हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश क्लास 12। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द ऑथर। इसमें जो ऑथर का नाम है वो है अल्फोंसी ड्यूदत, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और इनकी जो डेथ थी वो 1897 में हुआ था। और जो अल्फोंसी थे बेसिकली वो फ्रेंच नोबलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अगर हम बात करें द लास्ट लेसन चैप्टर की, उनको लिखा गया था एक वार के थ्रू, यानी जब एक वार हो रहा था, फ्रैंको और प्रूसियन वार हो रहा था 1870 और 1871 के बीच में, तभी ये द लास्ट लेसन लिखा गया था। उस वार में बेसिकली जो प्रूसिया है वह फ्रांस को हरा देता है, ठीक है। तो उस समय किस तरह से बच्चों के जो स्कूल थे किस तरह से अफेक्ट हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं उस दिन क्या हो रहा था, मैं स्कूल जा रहा था और मुझे काफ़ी देर हो गई थी। दैट मॉर्निंग एंड आई वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो हालांकि जो मेरे टीचर हैं कहीं मुझे डांटे ना, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन अ पार्टिसिपल। और मुझे ज़्यादातर डर लग रहा था, जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने कहा था क्लास में कि वो कल यानी आज वो पार्टिसिपल क्या है वो पूछने वाले हैं क्लास में, ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि पार्टिसिपल होते क्या हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। मुझे दिमाग में मेरे आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं अपने घर से कहीं बाहर निकल कर घूमने जाऊं और कहीं बाहर जाकर वहां पर टाइम स्पेंड करूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो चिड़िया थी वो चारों तरफ चहचहा रही थी, ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और मैं वहाँ पे एक खाली जगह था, खाली खेत था, वहाँ पे कुछ प्रूसियन जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक है। सॉ मिल के मतलब होता है जहाँ पर लकड़ी उकड़ी क्या होता है काटते हैं सब, उसको सॉ मिल बोलते हैं, ओके। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर द पार्टिसिपल, और ये सारी चीज़ें मुझे देखकर काफ़ी लुभावना लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं स्कूल बिल्कुल भी ना जाऊँ, मैं यहीं पर रहूँ। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझे ये सारे चीज़ें छोड़कर, ठीक है, मुझे एंड आई हैरिड ऑफ टू स्कूल, और मुझे जाना पड़ा स्कूल, ठीक है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जैसे ही मैं उस शहर से गुजर रहा था, एक गली के किनारे से गुजर रहा था, तो वहाँ पर ढेर सारे लोग जुटे हुए थे, और वहाँ पर ढेर सारे लोग जुटे हुए थे तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब जहाँ पर न्यूज़ वगैरह लोग पढ़ते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी जितनी भी चीज़ें, जितने भी बुरी न्यूज़ होती थी वहाँ पर दिखाया जाता था या वहाँ पर लोग पढ़ते थे उस चौराहे पर इकट्ठा होकर। फॉर द लास्ट 2 years द लॉस्ट बैटल द ड्रॉप्ड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारे जितने जो ऑर्डर आते थे वो यहाँ पर उस न्यूज़ में दिखाया जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से पूछा या सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना अपने आप को रोके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि शायद वहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों लोग उतने लोग जमा हुए हैं वहाँ पर। मुझे इस तरह की बातें दिमाग में आ रही थी। देन एज आई हैरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं क्या कर रहा था, जितने तेज़ी से मैं स्कूल जा सकता था उतने तेज़ी से मैं स्कूल जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वॉज देयर, और उस स्कूल के जाते समय वहाँ पर ब्लैक स्मिथ और वाचर भी मिले, विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, और वहाँ पर वो लोग न्यूज पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट, और मुझे वो कहने लगे कि डोंट गो फास्ट, तुम तेज मत चलो, बब यू विल गेट योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, और तुम जो स्कूल है वो टाइम पर पहुंच जाओगे, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं स्कूल जाने में लेट हो गया हूँ। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ, और इससे
चलते चलते मैं कहाँ पर पहुँचा, मिस्टर हैमल्स के जो गार्डन बागीचे थे वहाँ तक मैं पहुँच गया। यूजुअली ज़्यादातर व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल चालू होता है, देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पर काफ़ी हलचल होती है। यानी आप भी कहीं भी स्कूल से गुजरते होंगे या स्कूल के रास्ते से गुजरते होंगे तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं काफ़ी शोर शराबा होता है, ठीक है। विच कुड बी हियर आउट इन द स्ट्रीट, और जो वो लड़का था, ठीक है, जो स्कूल जा रहा था, वो बच्चों की आवाज़ को सुनता है उस स्ट्रीट यानी गली में खड़े होकर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी जो डेस्क था उसके मतलब उसकी आवाज़ सुन रहा था, ठीक है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन्स, और लेसन जो बच्चे थे वो रिपीट कर रहे थे, वो भी सुनाई दे रहा था उसे वेरी लाउड। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और मैंने अपने कानों के ऊपर अपनी उंगलियां रखी और मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली में क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और मैंने देखा कि जो टीचर हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हैं, वो टेबल के किनारे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, रैपिंग यहाँ का मतलब है बोल रहे हैं, ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कॉम्बिनेशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मुझे मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह से ऐसे चोरी छुपे जाऊं क्लास में ताकि जो दूसरे बच्चे हैं मुझे देख ना जाएं कि मैं लेट हो गया हूं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन बिल्कुल, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज अ क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या था, इतनी क्वाइट थी जैसे कि संडे है, कोई पढ़ने ही नहीं आया है उस स्कूल में। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और जैसे ही मैं विंडो के रास्ते देखा, ठीक, खिड़कियों के रास्ते देखा, वहाँ पे मेरे क्लासमेट दिख रहे थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और जो सारे मेरे दोस्त थे उस क्लास में वो अपनी डेस्क पर पहले से बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो मैंने देखा मिस्टर हुमल यानी अपने टीचर को, वो अपने बाह के नीचे, ठीक है, अपने हैंड के नीचे वो छड़ी लेकर इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे क्या करना था, अब मुझे उस क्लास में घुसने के लिए मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से गुजर कर अपने डेस्क पर बैठने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटन आई वाज, आप सोच सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था कि कहीं पर लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली, जैसे ही मेरे टीचर मुझे देखते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, उस लड़के का क्या नाम था, फ्रेंच था, ठीक है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सट डाउन एट माई डेस्क, जैसे ही मैं दौड़ते दौड़ते अपने डेस्क के पास गया और वहाँ पर मैं बैठ गया चुपचाप। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जैसे ही मैं, जो मेरे दिल के अंदर क्या थी, डर थी, थोड़ा कम हुआ, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, मतलब जैसे ही मेरे अंदर डर कम हुई तो मैंने अपने टीचर की तरफ देखा तो वो क्या थे, काफ़ी प्यारे कपड़े हुए पहने हुए थे, ठीक है, ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उन्होंने शर्ट पहना हुआ था, ठीक है, वो ग्रीन कोट पहने हुए थे और वो क्या पहने, शर्ट भी पहने हुए थे, ठीक है, और कोट भी पहने हुए थे। All embroidered that he never wore except on inspections and prizes day, यानी जो कपड़ा थे वो कब पहनते थे, जब कोई इंस्पेक्शन होता था स्कूल में या कोई प्राइज डे होता था, यानी स्पेशल डे पे ही वो सारे कपड़े पहनते थे। लेकिन आज जब मैंने स्कूल गया तो वहाँ पर जो टीचर्स थे काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और मैंने देखा उस दिन या महसूस किया जो स्कूल था पूरी तरह से अजीब दिख रहा था और मतलब सुना सुन दिख रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वाज टू सी ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कुछ बेंच थे, वो उस पर कोई बैठा हुआ नहीं था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, यानी जो गांव के जो लोग रहते थे कभी कभार वहाँ पे आके बैठते थे पीछे। वर्ल्ड हाउजर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides, यानी वहाँ पर कौन लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे गांव के, ठीक है। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब लोग क्या दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमर thumbed at the edge and
He held it open on his knee with his great spectacles laying across the pages. अब इसके बाद से क्या होता है, वो जो टीचर होते हैं एक पेज लाते हैं और उसको वो क्या करते हैं, इधर उधर पलटते हैं, ठीक है, यानी इधर उधर देखते हैं उसको. While I was wondering about it all, जैसे मैं ये सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, यानी जैसे ही जो मेरे टीचर थे, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने चेयर को थोड़ा सा खींच कर बैठते हैं और वो काफ़ी अच्छे टोन में जेंटलमैन की तरह वो बोलते हैं, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन्स. वो बोलते हैं कि ये क्या है, आपका लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू, कि मैं आज तुमको पढ़ाऊँगा, ठीक है. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्जेस, ठीक है, एंड लोरेनी, यानी बर्लिन से यह ऑर्डर आया है कि मुझे सिर्फ क्या करना है, जर्मन पढ़ाना है, ठीक है. कहाँ पर पढ़ाना है, अल्जेक और लोरिन एक क्या है स्कूल है या जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पर. तो ये क्या थे, जो टीचर थे वो दूसरे जगह जाने वाले थे इस स्कूल को छोड़कर, ठीक है. तो इसलिए वो कह रहे थे कि ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर है या लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम लोगों को पढ़ाऊँगा. द न्यू मास्टर कम टुमारो, वो कहते हैं कि जो नया मास्टर है आपके लिए वो कल आ जाएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से इसे पढ़ें. व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, और जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें अपने टीचर के मुंह से सुना तो मुझे मेरे मन में क्या हो गया, थंडर क्लैप, यानी एक तरह की हलचल मच गई. ओ दैट रिचेस, मतलब काफ़ी बुरा हुआ. दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी उसने सोचा, यानी फ्रेंच ने सोचा कि लग रहा है मतलब यही न्यूज़ जो मतलब क्या था, उस चौराहे पर ढेर सारे लोग जुटे हुए थे, क्राउड था, तो लग रहा है वही सारे लोग इस न्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए वो सारे लोग सैड थे और जुटे हुए थे, ठीक है. माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो कहते हैं, ये लड़का कहता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा पहला मतलब मेरा सबसे लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे अच्छे से नहीं पता है कैसे इसे लिखा जाता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ इसके बारे में. आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे फ्रेंच जो है मुझे अब सीखना छोड़ देना चाहिए. देन इसके बाद ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और वो जो लड़का था वो सोच रहा था कि मैं काफ़ी दुख व्यक्त कर रहा था कि शायद मैं अच्छे से क्लास में पढ़ा होता तो मुझे सारा चीज़ पढ़ना आ गया होता. फॉर सीकिंग बर्ड एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शॉर, यानी वो बच्चा जो था, लड़का था, वो क्या करता था, पढ़ने के बजाय दिन भर चिड़ियों के अंडे ढूंढता रहता था और वहाँ पे एक नदी थी, वहाँ पर वो घूमने जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरा जो बुक है काफ़ी बुरी हालत में है, मेरे बुक जो हैं वो पढ़ने योग्य नहीं है. सो हैवी टू कैरी, काफ़ी भारी भी हैं. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट कुडंट गिव अप, यानी वो कहता लड़का कि जो मेरे हिस्ट्री है और कुछ बुक्स हैं वो मेरे फ्रेंड ले गए हैं, वो मुझे वापस बिल्कुल भी नहीं देंगे अभी. एंड मिस्टर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यानी लड़का सोचता है कि लग रहा है जो टीचर है अब मैं इनको कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देख पाऊंगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस हिज रूलर एंड हाउ क्रैनली ही वाज, और मैं सारी चीज़ें भूल गया उन अपने टीचर के बारे में, वो कितने वो कड़क इंसान थे, कितने पीटते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं उनके बारे में मतलब भूल गया, उनकी अच्छाइयों के बारे में मैं सोच रहा था. पुअर मैन, बेचारे टीचर. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood, यानी वो कहता है लड़का कि it was the honor of this last lesson, मैं काफ़ी सम्मानपूर्वक इस लास्ट लेसन को क्या करूँगा, पढ़ूँगा. और जैसे कि that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood, यानी इसलिए उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि वो यहाँ से अब जाने वाले हैं, ठीक है. आगे क्या होता है, Why the old man of the village was sitting there in the back of the room? It was because they were sorry. यानी अब मुझे पता चला कि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो किस लिए आकर मतलब पीछे बेंच पर बैठे थे, क्योंकि वो काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे कि उन्होंने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा. That they had not gone to school more.
वो कभी भी अपने लाइफ में स्कूल भी नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर दिस 40 ईयर ऑफ द फेथफुल सर्विस एंड द शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। यानी इस तरह से मेरे जो टीचर थे मिस्टर हैमल, ठीक है, उनको वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे। और वो क्योंकि जो मिस्टर हैमल थे बेसिकली वो पूरे अपने लाइफ के 40 साल इस स्कूल में पढ़ाए हुए थे। तो जो इतने भी वहाँ के बुजुर्ग रहते हैं वो यहाँ पर आकर, उनका एक तरीका रहता है सम्मान देने का, इसलिए वो यहाँ पर पीछे आकर डेस्क पर बैठते रहते थे। While I was thinking of all this, जैसे ही मैं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपनी नाम सुना कि मुझे मेरे नाम से कोई बुला रहा है या पुकार रहा है। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी जो पार्टिसिपल बताने की। What would I not have been given to be able to say that dreadful rules for the participle all through, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे किस तरह से बताना है और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस पार्टिसिपल जो है मैं काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, काफ़ी लाउड और क्लियर से बताऊंगा और एक भी मिस्टेक नहीं करूंगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, और जैसे ही मैं बताना शुरू किया पार्टिसिपल को तो मैं पहले ही वर्ड में क्या किया, अपने वर्ड को मिक्स कर दिया और मैं भूल गया और मैं वहाँ पर बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और मेरी इच्छा नहीं हो रही थी ऊपर देखने की। ठीक है, जैसे कि आप क्या होता है, कोई पूछता है आपसे क्वेश्चन क्लास वगैरह में, तो आप जानते होंगे उनको क्या करते हैं, वो खड़ा कर देते हैं आपको, तो आप क्या करते हो, बोल नहीं पाते हो या दूसरी तरफ सन के मारे नहीं देखते हो। आई हियर मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना जो मिस्टर हैमल है उन्होंने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफ़ी बुरे महसूस कर रहे होगे अब। सी हाउ इट इज़, अब देखो तुम्हारे साथ कैसे हो गया ये सब। एवरी डे वी हैव सेट आवर सेल्स आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी हमेशा हम लोग कहते थे कि हमारे पास ज़्यादा टाइम है, हम लोग सीख लेंगे। आई लर्न इट टुमारो, मैं हमेशा कहता था कि आप लोग सीख लो, लेकिन आप लोग कहते थे कि मैं कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, आप तुम देख सकते हो कि हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एल्जेक, और ये काफ़ी मतलब बड़ी परेशानी है एल्जेक के लिए। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दिस फेलो आउट देयर विल हैव टू राइट टू से यू, और इस तरह से उन लोगों को जो एल्जेक के लोग हैं उनको कहने का मौका मिल जाएगा कि तुमको खुद का फ्रेंच नहीं आता है। हाउ इट इज़ यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, यानी तुम फ्रेंच मैन बनने से क्या हो जाओगे, तुम बहाना बनाते थे। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अभी अपने खुद के लैंग्वेज को ना ही लिख सकते हो ना ही तुम बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम बिल्कुल भी बुरे इंसान या बुरे लड़के नहीं हो। वी ऑल हैव ग्रेट डील टू द री अप्रोच आवर सेल्फ विथ योर पेरेंट वर नॉट एन एक्सेंस इनफ टू हैव यू लर्न, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़्यादा चिंतित नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा टीचर कहते हैं किससे, फ्रेंड्स से। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और एट द मिल्स, यानी तुम्हारे जो माता पिता है वो चाहते हैं कि तुम क्या करो, कहीं मिल पर काम करो ताकि कुछ पैसे मिल सकें। सो फॉर एज हैव अ लिटिल मोर मनी, क्योंकि वो कुछ पैसे पा सके। ठीक है, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मेरे ऊपर भी ब्लेम यानी दोष लगेगा कि कैसे टीचर थे, मतलब कि उन्होंने इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाया। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें हमेशा मेरे फूलों में पानी डालने के लिए भेजा था या भेज रहा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या जब मैं फिशिंग करने जाता था तुमको हमेशा हॉलीडे मतलब छुट्टियाँ दे देता था। Then from one things to another, Mr. Hamel went on to talk the French language, saying that it was the most beautiful. वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस दुनिया का। ठीक है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या है, क्लियर रहता है एंड द मोस्ट लॉजिकल भी रहता है। ठीक है, दैट मस्ट गार्ड अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इस फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा अपने बीच मतलब इसको संजो के रखना है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंसॉल्व एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, अगर कोई भी लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने लैंग्वेज को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अपने दिल से अपने करीब रखते हैं। इट इज़ एज
इफ़ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन्स। ये मानो कि एक तरह से क्या है, एक जेल की चाबी है, ठीक है, जो लैंग्वेज है फ्रेंच। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स। इसके बाद से जो टीचर होते हैं हमारे, वो ग्रामर लेसन को ओपन करते हैं और हमें पढ़ाना शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था कि आज जो मेरे टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है, उनकी जो जितने भी पढ़ा रहे थे, मुझे क्या हो रहा था, सारी चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आ रही थी। All is said to be so easy and so easy I think to that, और सारी चीज़ें वो बता रहे थे, मुझे काफ़ी इजी लग रहा था, ठीक है। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मैंने कभी भी क्लास में इस तरह से केयरफुली, सावधानीपूर्वक कभी भी अपने टीचर की बात नहीं सुनी थी, या उनको पढ़ाने की, जो पढ़ा रहे थे उनको नहीं सुन रहा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और इस तरह से वो कभी भी इतने पेशेंस से हमें नहीं समझा रहे थे। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। यानी वो, उनको लगता था कि जैसे ही वो जाने वाले हैं कल, तो वो चाहते थे कि जितने मैं पढ़ा सकूं आज मैं बच्चों को सिखा लूं, ठीक है। एंड टू पुट इट इनटू आवर हेड्स एंड वन स्ट्रोक। यानी वो चाहते थे कि मैं एक ही बार बच्चों को ढेर सारे चीज़ें सिखा दूं, क्योंकि वो कल नहीं रहने वाले थे, वो उस स्कूल को छोड़कर जाने वाले थे। आफ्टर द ग्रामर, जब ग्रामर पढ़ लेते हैं बच्चे, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब हमारा जो लेसन है वो राइटिंग का लेसन आता है। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस। जो उस दिन क्या हुआ था, जो मिस्टर हैमल थे वो हमारे लिए नई नई कापियाँ लाए हुए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स, फ्रांस अलिजेस, ठीक है, इस तरह की चीज़ें उस पर लिखी हुई थी। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। यानी वो जो स्कूल के जो प्रिंटिंग थे, मतलब जो बुक के जो प्रिंटिंग थे, उस पर क्या था, ऐसा लग रहा था कि कोई फ्लैग है या झंडा है वो लहरा रहा है, ठीक है, उस रूम में। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा था जो झंडा है वो हमारे डेस्क पर रखा हुआ है और लहरा रहा है। इट वोट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। और हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से क्या सब लोग काम करते हैं। हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी उस समय। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। यानी उस समय क्या था, उस क्लास में सिर्फ लिखने की आवाज़ उस समय आ रही थी। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them। यानी कभी कभार क्या होता था, कुछ बीटल्स होती थी, मक्खियाँ होती थी, वो उड़ती थी, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सब लोग पढ़ने में व्यस्त थे। नॉट इवन द लिटिल वंस, और नॉट इवन मतलब छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी नहीं ध्यान देते थे। Who worked right on tracing their fish hooks। यानी वो क्या कर रहे थे, वो फिश हुक्स को बना रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे अपने पेपर पर। As if that was a French too on the roof the pigeons could very low। यानी हमें आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। जो पिजन है, ठीक, कबूतर, उनकी आवाज़ हमारे कानों तक काफ़ी स्लो आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या अगर वो टीचर आएंगे, क्या उस पिजन्स को भी सिखा देंगे जर्मन बोलना। इवन द पिजन्स। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at thing, then at another। ठीक है, यानी जब मैंने अपने टीचर को देखा, यानी मिस्टर हैमल को देखा, तो वो क्या कर रहे थे, बच्चों को काफ़ी अच्छे से, या बोल सकते हैं काफ़ी ध्यान से देख रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट नाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। यानी वो हर एक चीज़ को फिक्स करना चाहते थे, जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, मीन्स जो भी चीज़ें ख़राब थी उनको बनाना चाहते थे। फ्रांसी फॉर 40 years ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस। और जो टीचर थे मिस्टर हैमल थे, वो 40 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज ग्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। यानी उनका जो घर था जहाँ पर रहते थे, ठीक है, उसी स्कूल में, तो वहाँ पे क्या था, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी थे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बिन वन स्मूथ। और वहाँ पर जो बेंचेस थे, ठीक है, या डेस्क थे, वहाँ पर बच्चे जो कि जिस क्लास में पढ़ते थे वहाँ पर बैठते बैठते जितने भी थे वो स्मूथ हो गए थे डेस्क, ठीक है। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर। जो वॉलनट ट्री थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे। एंड द पोविन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ स्टीवन अबाउट द विंडो टू द रूफ। यानी होपविन क्या होता है, एक ऐसा मतलब ट्री होता है जो चारों तरफ फैल कर क्या होता है, वो ग्रो होता है, ठीक है, और वो रूप तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू हैव इट ऑल पुअर मैन। यानी वो लड़का सोच रहा था कि अगर कल ये सारे चीज़ छोड़ कर चले जाएंगे तो सारे लोगों का हो जाएगा, दिल टूट जाएगा। टू हियर दिस हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। यानी वो जो उनकी सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, इधर उधर घूम के क्या कर रही थी, वो कपड़े को पैक कर रही थी।
फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। वो क्या करने के लिए कपड़े कर रही थी, बक्से में रख रही थी, क्योंकि वो लोग नेक्स्ट डे कंट्री छोड़कर बाहर जाने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनका इतना करेज था, ठीक है, धैर्य था कि वो सारे लेसन को आराम पूर्वक को पढ़ा दिए। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री। इसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, ठीक है, इस तरह से कुछ बच्चे थे छोटे छोटा, वो भी इस तरह से पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट अ ब्लैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स एंड होल्डिंग हिज प्रीमर ऑन द बोथ हैंड्स, ठीक है। इसके पास क्या होता है, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम यू कुड सी दैट टू वॉज क्राइंग हिज वॉज ट्रेम्बल विथ इमोशंस। यानी हम लोग देख रहे थे जो टीचर थे, ठीक है, उनकी जो इमोशन थी, ठीक है, वो बाहर निकल कर आ रही थी। मीन्स वो 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे और वो बच्चों को छोड़कर जा रहे थे, तो वो क्या थे, काफ़ी इमोशंस हो गए थे और उनके जो इमोशन थे वो आसानी से दिख रहे थे, ठीक है। सो वॉज क्राइंग हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशंस। उनकी जो आवाज़ थी वो बोल नहीं पा रहे थे और उनकी जो आवाज़ थी रोने की तरह आ रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड लाफ एंड क्राई। यानी काफ़ी हमारे लिए क्या था, फनी था कि हम लोग हंसे या रोएं, ठीक है। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और मुझे काफ़ी अच्छे से मेरा जो लास्ट लेसन वो मुझे याद है। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12। एंड जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजा, देन द एंगलर्स एट द सेम मोमेंट्स द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स। यानी जो पर्सियंस जो थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिल करके वापस आ रहा था जैसे 12 बज जाता है। साउंडेड अंडर आवर विंडोज। मिस्टर हैमल स्टूड अप, खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल इन हिज चेयर एंड नेवर सा हिम लुक सो टॉल। और मैंने उस दिन से कभी उतना लंबा उनको नहीं देखा, किनको, टीचर को अपने। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स आई बट समथिंग चोक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन। यानी वो बोलना चाहते थे, यानी टीचर बोलना चाहते थे मिस्टर हैमल, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी इमोशन हो रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड। इसके बाद से वो ब्लैक बोर्ड के सामने आते हैं, टू के पीस ऑफ चाक, उसके बाद से एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं अपने हाथों में। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड विया ले फ्रेंसी। यानी सारे अपने जितने भी इमोशन था उनको कंट्रोल करते हुए, ठीक है, सहते हुए, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं विवा ली फ्रेंस। यानी देन स्टॉप एंड लिंट हिज अगेंस्ट। यानी उसके बाद से विवा दी ला फ्रेंच लिखते हैं उस पर, किस पे, ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद से वो अपने घुटनों के बल नीचे झुक जाते हैं, ठीक है। एंड विदाउट अ वर्ड, यानी बिना कुछ बोले हुए, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। और इसके बाद वो एक अपने हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि जो अब क्लास है, ठीक है, वो समाप्त हो चुका है या स्कूल जो है डिसमिस हो चुका है, आप घर जा सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है जो टीचर है मिस्टर हैमल है बेसिकली, वो किस तरह से बच्चों के प्रति अपना इमोशंस, अपना प्यार दिखाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।